ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामना मैं भगवान से आप लोगों के लिए हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ कल की पुराण के एक और अध्याय को लेके। तो अभी तक की कहानियों में हमने जो है तृतीय अध्याय तक देखा, प्रथम अंश के द्वितीय अध्याय तक, कि उसमें हमने जाना कि किस तरीके से कल्कि भगवान ने अपना विद्या अध्ययन पूरा किया और उसके बाद भगवान परशुराम जी से अनुनय विनय किया, विनती की कि आप अपनी दक्षिणा मांगिए। तो उन्होंने कहा कि देखिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप प्रभु, आप स्वयं नारायण जी का अवतार हैं और आपने यहाँ पे अधर्म को हराकर धर्म की स्थापना करने के जिस उद्देश्य से आपने जन्म लिया, आप उसको सार्थक कीजिए। अपने जन्म को अपना उद्देश्य कीजिए, वही मेरे लिए असली जो है दक्षिणा होगी। इसके बाद वो वहां से जाते हैं और फिर वहां पे भगवान शिव की आराधना करते हैं और भगवान शिव की आराधना को सफल बना के उनसे वरदान लेके वो अपने अ, संभल ग्राम में आते हैं और सबको बताते हैं अपने परिवारजनों मित्रों के साथ कि किस तरीके से उन्होंने अपना जो है विद्या अध्ययन पूरा किया और भगवान शिव से वरदान प्राप्त करके लौटे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के उसी से वर्णन करते हैं। अगर आप लोग मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चतुर्थ अध्याय को, प्रथम अंश के चतुर्थ अध्याय को कंटिन्यू करने से पहले प्रथम 3 वीडियो को जरूर देखें और उसको कंप्लीट करें, तभी आपको जो है ना इजीली अच्छे से समझ में आएगी चीजें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए भगवान का ध्यान लगा के हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। तो जय श्री गणेशाय नमः। सूत जी बोले कि हे मुनीश्वरों, उस समय सभा के मध्य में भगवान कल्कि सूर्य के समान विराजमान होकर विशाख सूप नरेश के प्रति धर्म प्रसंग कहने लगे। कल्कि बोले, कालांतर में जब यह ब्रह्मांड नाश को प्राप्त होगा, तब प्रलय होने पर मुझ में ही विलीन हो जाएगा। सृष्टि से पूर्व मैं ही था, अन्य कुछ भी नहीं था। इस संपूर्ण जगत का कारण मैं ही हूँ। संपूर्ण विश्व की प्रस्तुति और द्वैतहीनात्मिका महारात्रि का अंत होने पर मैं सर्वशक्ति संपन्न विराट मूर्ति रूप में आविर्भूत होता हूँ। वह विराट मूर्ति सहस्त्र मस्तक, सहस्त्र नेत्र और सहस्त्र चरण वाली हुई। उसी मूर्ति के अंग से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्म उपाधि वाले सर्वज्ञ पुरुष ने मेरी वेदवाणी के शासनानुसार मेरी माया प्रकृति की शक्ति काल और अंश के सम्मिश्रण से इन जीवोपधारी जाति को प्रकट किया। इस प्रकार मनु आदि प्रजापतियों के सहित देवता प्रकट हुए। मेरे अंश से त्रिगुणात्मिका माया अनेक प्रकार की उपाधि धारण करके इस लोक में इस लोक में देवता एवं स्थावर जगम सृष्टि प्रकट करती है। माया सृष्टि का रचयिता मेरा अंश अंत में मुझ में ही लय हो जाएगा। इसी प्रकार ब्राह्मण मेरे ही आत्म स्वरूप एवं देह हैं, क्योंकि ब्राह्मण यज्ञ वेद्याध्ययन आदि श्रेष्ठ कार्यों के द्वारा मेरा उद्धार तथा तप दानादि द्वारा मेरी सेवा करते हैं। वेद वक्ता ब्राह्मण जिस प्रकार स्मरण द्वारा मुझे प्रसन्न करते हैं, उसी प्रकार देवता आदि अन्य कोई भी मुझे प्रसन्न नहीं करते, क्योंकि वेद ही मेरा परम मूर्ति है। ब्राह्मण द्वारा वेदाध्ययन से तीनों लोकों के निवासी पुष्टि को प्राप्त हो रहे हैं। प्राणी रूप मेरे देह को श्रेष्ठ ब्राह्मण ही पुष्ट करते हैं। इसलिए शुद्ध सत्व गुण का आश्रित हुआ मैं नमस्कार करता हूँ। तब ब्राह्मण भी मुझे विश्व में समझकर ही मेरी सेवा करते हैं। विशाखयूप नरेश जी ने कहा कि हे प्रभु, आप मेरे प्रति ब्राह्मणों के लक्षण कहिए। वे आपकी भक्ति किस प्रकार करते हैं, जिस भक्ति को करके वे आपके अनुग्रह से वाग्मय स्वरूप हो जाते हैं। क्षमा कीजिएगा। कल्कि बोले कि हे राजन, अव्यक्त
एवं वेद ही मेरे ईश्वर हैं। ब्राह्मण के मुख से यह वेद विभिन्न कर्मों का प्रकाश करते हैं। ब्राह्मणों का धर्माचरण मेरे प्रति भक्ति रूप से में प्रकट है। उनकी उसी भक्ति से संतुष्ट होकर मैं युग युग से प्रकट होता हूँ। ज्ञानियों का कहना है कि ब्राह्मण की सत्वा नारी के द्वारा सूत्र को निवृत्त करे तथा उस निर्वत सूत्र को पुनः त्रिवत्र करे, यही यज्ञ सूत्र है। वेद प्रवर युक्त उस सूत्र में गांठ लगावे। यजुर्वेदी ब्राह्मण को ही यही यज्ञोपवीत कंठ से नाभि तक तथा पृष्ठ के आधे भाग तक धारण करे। सामवेदी ब्राह्मण को नाभि तक धारण करना चाहिए। यज्ञोपवीत बाएं कंधे पर धारण करने से बल का देने वाला होता है। द्विज को मृत्तिका भम और चंदनादि का तिलक लगाना चाहिए। मस्तक पर केश पर्यंत उज्ज्वल त्रिपुंड लगाना चाहिए। पुराण का प्रमाण 1 अंगुल और त्रिपुरांड इससे तिगुना होता है। त्रिपुराण त्रिपुराण में ब्रह्मा विष्णु और महेश निवास करते हैं। क्षमा करिएगा, त्रिपुरांड नहीं है, त्रिपुराण है। यह दर्शन करते ही पाप का नाश करने में समर्थ है। ब्राह्मणों के हाथों में स्वर्ग और भगवान विष्णु निवास करते हैं। वाणी में वेद, देह में तीर्थ और राग तथा नाड़ी में त्रिगुणात्मिका प्रकृति है। ब्राह्मणों के कराट में सावित्री, हृदय में ब्रह्म, वक्ष स्थल के मध्य में धर्म एवं पृष्ठ देश में अधर्म का निवास करता है। हे राजन, चारों आश्रमों के धर्म को मानने वाले मेरे धर्म के प्रवर्तक देवता ब्राह्मण श्रेष्ठ वचनों के द्वारा वंदनीय हैं। ज्ञानवृद्ध और ब्राह्मणों के बालकों के प्रति मैं अत्यंत प्रेम करता हूँ और उनके वचन पालनार्थ ही अवतार धारण करता हूँ। सभी पापों का नाश, कलिकाल के दोषों का हरण करने वाला ब्राह्मणों के महाभाग्य रूपी चरित्र को सुनने से सदा सब भय नष्ट हो जाते हैं। कलयुग के दोषों को नष्ट करने वाले भगवान कल्कि के वचन सुनकर पवित्र हृदय वैष्णव श्रेष्ठ राजा उन्हें प्रणाम करके चले गए। राजा के चले जाने पर शिव प्रदत्त ज्ञानी शुक संध्या के समय भ्रमण से लौटकर भगवान कल्कि के समक्ष स्तुति करके खड़े हो गए। उनके स्तोत्र पाठ को सुनकर कल्कि भगवान बोले, तुम किधर से आ रहे हो? तुमने वहां क्या भोजन किया? शुक बोला, हे नाथ, आप मुझसे कौतुकमय वाणी सुनिए। मैं समुद्र के मध्य स्थित सिंघल द्वीप में गया था। उस द्वीप में घटित वृतांत सुनने में बड़ा अच्छा है। राजा वृहदत्त की कन्या का चरित्र अमृत के समान श्रेष्ठ है। इस कन्या के रानी कौमुदी के गर्भ से जन्म लिया है। इसका चरित्र श्रवण से पाप नाशक है। उस द्वीप के चारों वर्ण के मनुष्यों का निवास है। भवन अटारी गृह युक्त नगर में राजा वहां का राजा सुशोभित है। उसका भवन रत्न, स्फटिक, मणि तथा स्वर्ण आदि की 25 कारी से विभूषित हो रहा है। वहां पद्मिनी प्रभृति स्त्रियां श्रेष्ठ वस्त्रादि से सुशोभित रहती हैं। सरोवरों में सारस और हंस आदि पक्षी किलोल करते हैं। वह द्वीप विभिन्न प्रकार की पद्मलताओं के जालों से सुशोभित है। उपवनों में कलार, कुंद आदि के पुष्पों पर भौरे से गुंजार करते हैं। वहां का राजा वृहद्रथ महाबली और पराक्रमी है। उसकी पद्मावती नाम की कन्या भी अत्यंत यशस्विनी है। श्रेष्ठ मुख वाली सुंदर चित्रमयी, कामदेव को मोहित करने वाली उस कन्या की समानता संसार में कोई भी नहीं कर सकता। जिस प्रकार गिरिजा भगवान शंकर की सेवा परायण है, उसी प्रकार पूजनीय पद्मावती अपनी सखियों के साथ जप ध्यान परायण रहती हैं। भगवान विष्णु की प्रिया लक्ष्मी जी को पद्मावती के रूप में उत्पन्न हुई जानकर पार्वती जी के साथ भगवान शंकर वहां पधारे। वरदाता शिव जी को पार्वती जी के सहित आए देख कर उस कन्या ने लज्जा से सिर नीचा कर लिया और अवाक खड़ी रही। तब शिव जी बोले कि हे सुभगे, तुम्हारे पति भगवान नारायण ही तुम्हारा पारिगण करेंगे।
कोई राजकुमार तुम्हारे योग्य नहीं है। मृत्युलोक के वासी जो मनुष्य तुम्हारी ओर काम भाव से दृष्टि पात करेंगे, वे तत्काल अपनी आयु के अनुकूल स्त्रीत्व भाव को प्राप्त हो जाए, मतलब स्त्री बन जाएंगे। देवता, दैत्य, नाग, गंधर्व, चरण आदि में भी जो कोई तुम पर कुदृष्टि डालेंगे, वे भी स्त्रीत्व को उसी समय प्राप्त होंगे। भगवान नारायण के अतिरिक्त जो कोई भी तुम्हारा पारिग्रहण करना चाहेगा, वह ऐसी ही दशा को प्राप्त होगा। अब तुम तपस्या को छोड़कर भोग के योग्य अपना रूप बना लो और अपने घर को प्रस्थान करो। हे कमले, तुम हरि की पत्नी हो। हर प्रकार का क्षोभ त्याग कर मन को स्वस्थ करो। इस प्रकार वर प्रदान करके शिव जी अंतर ध्यान हो गए। भगवान शंकर से मनोवांछित वरदान प्राप्त करके प्रफुल्ल मुख हुई पद्मा शिव जी को प्रणाम करके अपने पितृ गृह को गई। सियावल रामचंद्र की जय। बोलो श्री नीम करोली बाबा की जय। बोलो राम भक्त हनुमान की जय। बोलो श्री नीम करोली बाबा की जय। राम राम हनुमान जी, जय श्री राम हनुमान जी। राम राम नीम करोली बाबा जी, जय श्री राम नीम करोली बाबा जी। तो ये थी हमारे पास चौथे अध्याय की कहानी, जो प्रथम अंश से रिलेटेड है। तो इसमें आपने देखा कि शुक जी द्वारा कितने अच्छे तरीके से उन्होंने सिंगल निवासी पद्मावती देवी के बारे में बताया। रानी पद्मावती की मतलब आप क्या, पद्मा जी के बारे में बताया, पद्मा माता के बारे में बताया, जो लक्ष्मी जी का ही स्वरूप है। ठीक है। और शंकर जी ने उन्होंने कहा कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से रखिए, रहिए, सुखी रहिए। आपका विवाह भगवान नारायण के अलावा किसी से नहीं होगा। आप साक्षात लक्ष्मी का जो है आप अवतार हैं, तो उन्हीं से आपका विवाह होगा। अगर कोई भी आपके ऊपर पर कुदृष्टि डालेगा, चाहे वो देवता ही क्यों ना हो, वो सब स्त्री रूप में आ जाएंगे, सब औरत बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था अध्याय। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज जो है वीडियो को लाइक करें, और जो है वीडियो को अपने परिजनों मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। ठीक है दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, इस तरीके की आपको जो है पौराणिक कथाएं सुनना पसंद है, पौराणिक रहस्य सुनना पसंद है, जानना अच्छे लगते हैं, तो प्लीज जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन आप तक जरूर पहुंच सके। ठीक है। आप लोगों को जो है ये कथाएं कल्कि जी के जो आपका पूरा जीवन चरित्र का वर्णन है, उनकी जो जर्नी है वो किस तरीके से होगी, ठीक है, उसके बारे में जो मैं आपको भविष्य के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है। जो हमारे कल्कि पुराण में वर्णित है, ये एक्चुअली उप पुराण है, हमारे पास मेन पुराण नहीं है। ठीक है। तो आपको कैसी लग रही है, ठीक है, उनकी कथा, तो प्लीज जो कमेंट में आप जरूर लिखें। ठीक है। कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी रिक्वेस्ट है या कोई भी फीडबैक है, तो आप दे सकते हैं। ठीक है। वो आप प्रार्थनीय है मेरे लिए, मैं उससे जरूर अमल करने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पंचम अध्याय को देखेंगे। ठीक है। आगे पद्मा जी के बारे में ही हम लोग और भी जाएंगे, जानेंगे। ठीक है। और पद्मा जी के आगे विवाह भी आएगा, तो विवाह के बारे में भी जानेंगे, किस प्रकार से उनका विवाह भगवान कल्कि जी के साथ हुआ। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करिए, और स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए, मस्त रहिए। ठीक है। और हमेशा किसी ना किसी एक पर्सन की हेल्प करने की जरूर कोशिश करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों। जय श्री, जय नीम करोली बाबा की जय।